गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है लंबे रुजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको समझने के लिए हम पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। ये आपके पास एक्स वाई एक रुजुरेखीय धारावाही चालक है जिस पर आई करंट प्रभावित हो रही है। इस धारावाही चालक से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस धारावाही चालक पर एक अल्पांश AB लेते हैं जिसकी लंबाई डेल्टा L है। इस अल्पांश के बिंदु B से P की दूरी x लेते हैं। यह अल्पांश P और XY के साथ थीटा कोण बनाता है तथा OP के साथ फाई कोण बनाता है। ठीक है, आपके पास है जो रेखा है इस XY के साथ या BY के साथ थीटा कोण बनाता है, तो OP के साथ ये फाई कोण बनाता है। इस अल्पांश का दूसरा बिंदु A है। A और P को मिलाते हैं तो A P P के बीच एक कोण अंतरित होता है D फाई, क्योंकि जो AV है यहाँ पर ये बहुत ही पास पास हैं। अल्पांश लिया गया है, एक अल्पांश दूरी है, तो ये दूरी बहुत कम होने के कारण इसके बीच जो कोण बनेगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो D फाई बहुत छोटा है। चालक के बिंदु X को P से मिलाते हैं। यह OP के साथ प्लस फाई टू कोण बनाता है। प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है कोण ये, तो इसलिए इसको प्लस में लेते हैं। और चालक का बिंदु Y P के साथ मिलाते हैं और इसके बीच में जो कोण बनता है माइनस फाई वन, क्योंकि यह जो कोण है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसको माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने चित्र के बारे में इतना पढ़ना है, चित्र को आपने इतना समझना है और इसी प्रकार से हम लिख देंगे इसको। माना XY एक रुजुरेखीय धारावाही चालक है जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक पर AB अल्पांश लंबाई डेल्टा L लेते हैं। माना चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जैसे हमने चित्र में दिखा रखा है। चालक से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अल्पांश के बिंदु B से P को मिलाते हैं जिसकी दूरी x है। कोण OBP बराबर थीटा,
तथा कोण ओ पी बी बराबर 5। चित्र में मैंने आपको बताया था ये कोण जो है थीटा है, ये कोण 5 बन रहा है यहाँ पर। इस जो हमने बी से पी को मिलाया तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, ओ पी के साथ, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पर जो है पी वाई के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा है। बिंदु x से p को मिलाते हैं, बिंदु x से p को मिलाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो कोण एक्स पी ओ प्लस 5/2 ये घड़ी की दिशा में है इसलिए इसको प्लस लेते हैं, तथा y को बी पी से मिलाते हैं तो कोण ओ पी वाई दैट इज इक्वल टू -5/1 घड़ी की विपरीत दिशा में। अल्पांश जो हमने यहाँ पे ले रखा है, अल्पांश खंड ए बी के ए सिरे को पी से मिलाते हैं तो ए पी बी के बीच अल्पांश कोण डी फाई बनाता है। ये माना अल्पांश डेल्टा एल द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V है, अल्पांश के द्वारा बिंदु B पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान डेल्टा V है। तो वायु सेवार्ट के नियम से हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, तो वायु सेवार्ट के नियम से डेल्टा V बराबर क्या होता है, μ0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें आर स्क्वायर था क्योंकि उस पर पी की जो दूरी थी आर थी, यहाँ पर जो है पी की जो दूरी है एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने जो अल्पांश ले रखा है ए वी, तो ए वी के बीच की दूरी डेल्टा एल जो है क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे आपने देखना है कि डेल्टा एल जो दूरी है ये बहुत ही कम है, दोनों बिंदु बहुत ही पास पास होंगे क्योंकि हमने अल्पांश ले रखा है, बहुत छोटी दूरी होनी है इसने। तो इस अवस्था में जो कोण ए बनेगा वो कोण बी के बराबर ही होगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण बी के ही बराबर होगा, यानी कि थीटा के बराबर होगा। अतः ए पर बना कोण थीटा ही होगा। अतः कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी बराबर थीटा। अब हमने क्या करना है, इतना करने के बाद, लिखने के बाद हमने बिंदु बी से ए पी पर एक लंब डालेंगे। यहाँ पे लंब डाल देंगे, इस प्रकार से लंब डाल दिया, लंब डालेंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया। इस चित्र को हम यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं, ये वाला टुकड़ा ए भी हमारा ये अल्पांश है, ए से पी तक ये रेखा है ए पी, बी से पी तक की रेखा बी पी हो गई है, और ये यहाँ से बी से हमने ए पी पर लंब डाला, जैसे हमने यहाँ पे डाला है ये, इस टुकड़े को हमने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा समझने के लिए। वहाँ पे थोड़ा छोटा हो रहा है, वो आराम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये लंब हो गया है, ये भुजा आधार हो गई है, ये कर्ण हो गई, थीटा कोण बन रहा है, ये आधार हो गई है, लंब हो गया है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ले लेंगे हमको यहाँ पर ए बी का मान यानी कि कर्ण का मान यानी कि जो अल्पांश है उसका लंबाई हमको पता है, ये दूरी हमको पता है, ठीक है। और साथ ही हमको बी एन निकालना है, तो इन दोनों को हम ले लेंगे यहाँ पर, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन थीटा में मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ले लेंगे, बिंदु बी से रेखा ए पी पर लंब डाला जो बिंदु एन पर काटता है समकोण त्रिभुज ए एन बी से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, बी एन है, कर्ण कितना है, ए बी है।
तो ये आ जाएगा साइन थीटा पी एन बटे ए बी, और इसको बी एन दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ए बी का मान रख देंगे। ए बी का मान हमारे पास डेल्टा एल है, तो बी एन दैट इज डेल्टा एल साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। इसी में हमारे पास दूसरी तरफ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये इसका आधार हो गया है, कर्ण हो गया, ये लंबी ही है, और यहाँ पर कोण बन रहा है डी फाई। तो बी एन हम निकाल लेंगे, यहाँ पर भी इससे भी निकाल लेंगे बी एन। कर्ण हमारे पास तो लंबा टेकर्ण साइन थीटा यहाँ पे आएगा, तो साइन डी फाई हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम इसको लेंगे, साइन डी फाई बराबर बी एन अपॉन बी पी, समकोण त्रिभुज पी एन बी से। ठीक है, साइन डी फाई दैट इज इक्वल टू बी एन, बी पी का मान एक्स है, बी एन बराबर एक्स साइन फाई। हम जानते हैं यहाँ भी जो आपने अल्पांश ले रखा है बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है, अतः इसके द्वारा पी पर जो अंतरित कोण होगा डी फाई, वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। तो साइन डी फाई को हम रेडियन में डी फाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो बी एन बराबर एक्स डी फाई, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना कर लेंगे आपस में। 2 और 3 से हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में बी एन लेफ्ट साइड में, इस पर बी एन लेफ्ट साइड में है, तो बराबर है, तो राइट साइड बराबर कर देंगे, तो डेल्टा एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाई। डेल्टा एन साइन थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो समीकरण नंबर 1 हमने बनाई है। तो ये आपको आ जाएगा डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स डी फाई, समीकरण नंबर 4। समकोण त्रिभुज बी ओ पी से, समकोण त्रिभुज बी ओ पी से, इससे हम लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास ये आधार है, ये 90 से कोण बन रहा है यहाँ पर, ये आधार हो गया है, ये कर्ण हो गया है, आधार बटे कर्ण, यानी ये कॉस थीटा होता है, ये कोण है हमारे पास यहाँ पर, ये फाई है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे ले रखा है, ये लंब कर्ण, ये आर है, ये एक्स है। तो ये आपके पास आएगा त्रिभुज बी ओ पी से कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, आधार बटे कर्ण, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स बराबर आर अपॉन कॉस फाई। समीकरण 4 में मान रख देंगे इसका, कॉस फाई एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे आर अपॉन कॉस पाई इंटू टी फाई। अब हमने संपूर्ण जो चालक आपके पास है, उस चालक के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वी दैट इज इक्वल टू समाकलन कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, प्रत्येक टुकड़े का जो है जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है सबको जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम समाकलन करते हैं। रेंज हमारी कहाँ से, -φ1 से φ2 प्लस में जो कोण जो है हमारे पास नीचे वाले से ऊपर वाले तक, उस पूरे का हमने लेना है चालक का। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर अपॉन कॉस फाई इंटू डी फाई। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटीग्रेशन -φ1 to φ2, ये रेंज है। कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, कॉस फाई डी फाई, और बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस पाई का इंटीग्रेशन समाकलन साइन फाई होता है। तो साइन फाई -φ1 to φ2। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार फाई की जगह पे φ2 रखना है, ये जो माइनस का चिन्ह लगता है, और उसके बाद फाई की जगह पे -φ1 रखना है। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। यहाँ पर जो है माइनस जो φ1 है, इसका यहाँ पर सूत्र होता है साइन -φ1 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन फाई। ठीक है, साइन -φ1 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। और इस प्रकार से बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसको हम प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रिजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पी पर निकल गया है। अब यहाँ पे जो 2-3 कंडीशन हैं, स्थिति फर्स्ट है, यदि चालक अनंत लंबाई का हो, चालक की लंबाई कैसी है, अनंत है, इस प्रकार से अनंत लंबाई का चालक है ये, तो
तो उस अवस्था में जो कोण φ1 होगा और कोण φ2 जो बनेगा वो 90 अंश के बराबर होगा। तो इस बार से sin 90 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पुट कर देंगे इस समीकरण में। तो b बराबर म्यूचुअल अपन 4π/r sin फाई का मान sin 90 का मान 1, sin 90 का मान 1 + 1 और जुड़ जाएगा 2i/r। b बराबर म्यूचुअल अपन 4π × 2i/r, 2 से 4 काट सकते हैं। b बराबर म्यूचुअल अपन 2π × i/r। तो ये आ गया है। सेकंड कंडीशन है यदि बिंदु P एक छोर पर स्थित हो। यदि बिंदु P या आपके पास चालक है, पूरा लंबा चालक होगा, रुझरेखीय चालक, इसके एक छोर पर बिंदु P स्थित है तो यहाँ पर कोण φ1 दैट इज इक्वल टू 0 होगा और φ2 दैट इज इक्वल टू 90 अंश होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझिए आप, ये अनंत लंबाई का चालक है, इसके ये चालक आपके पास अनंत लंबाई का, इसके एक छोर पर बिंदु P स्थित है तो यहाँ पर जो कोण φ1 दैट इक्वल 0 हो जाएगा और φ2 दैट इज इक्वल टू 90 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो b बराबर म्यूचुअल अपन 4π × i/r sin 0 + sin 90 और sin 0 को 0, sin 90 को 1, तो b बराबर म्यूचुअल अपन 4π × i/r। ठीक। तीसरी कंडीशन है यदि चालक सीमित लंबाई का हो तो उस अवस्था में यदि लंबाई सीमित है तो उस लंबाई φ1 का मान जो है क्या होगा, 0 ही होगा और φ2 का मान जो है फाई के बराबर हो जाएगा उस अवस्था में। तो b का मान हो जाएगा म्यूचुअल पर 4π/r sin 0 + sin फाई, sin 0 को 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से b बराबर म्यूचुअल पर 4π/r sin फाई। तो इस प्रकार से आप किसी रुझरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, 2-3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। लंबा थोड़ा सा है लेकिन सीक्वेंस से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके।